दर्पण। बच्चों, अभी तक हमने समतल दर्पण के बारे में जाना। अब हम गोलीय दर्पणों के बारे में जानेंगे। ये दर्पण गोलाकार परावर्तक सतह का एक भाग होते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन वृत्ताकार पंखुड़ी जैसा दिखता है। कांच की किसी एक सतह पर परावर्तक परत चढ़ाकर वह सतह चमकदार और परावर्तक यानी रिफ्लेक्टिव बनाई जाती है। आपने मोटरसाइकिल, कार में लगे दर्पण तो देखे होंगे। इन दर्पणों का क्या उपयोग होता है? मोटर चालक को पीछे से आ रहे वाहन दिखते हैं। मोटर चालक को पीछे से आने वाले वाहन देखने के लिए गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला दर्पण समतल नहीं बल्कि गोलाकार होता है। अब इस चित्र को देखें। यह चित्र आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। मेले में एक हंसी मजाक का हॉल होता है, वहां आपने लगे दर्पण देखे होंगे। इन दर्पणों और आपके घर के दर्पण में क्या अंतर है? घर के दर्पण में हम खुद को वैसे ही देखते हैं जैसे हम हैं। हंसी के हॉल के दर्पण में हम टेढ़े मेढ़े दिखते हैं। हंसी के हॉल के दर्पण घर के दर्पणों की तरह समतल नहीं बल्कि वक्रीय होते हैं। इस गोलाकार दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब समतल दर्पण के प्रतिबिंब से अलग दिखाई देते हैं। अब इस चित्र को देखें। एक रबर की गेंद लेकर उसे चित्र में दिखाए अनुसार काटा जाए तो कटे हुए किसी भी भाग पर दो प्रकार की सतहें आसानी से देखी जा सकती हैं। गोलाकार दर्पण चित्र में दिखाए गए बी भाग के समान होते हैं। गोलाकार कांच के खोखले गोले को काटकर यह भाग मिलता है। गोलाकार दर्पणों को उनके अंदर या बाहरी भाग पर किसी चमकदार पदार्थ का लेप लगाकर बनाया जाता है। इनमें प्रकाश अंदर या बाहरी सतह से परावर्तित होता है। इसके आधार पर गोलीय दर्पणों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। जिस गोलाकार दर्पण की अंदर की सतह परावर्तक होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ प्रकाश भीतरी सतह से परावर्तित होता है। इसे अभिसारी दर्पण या फोकसिंग या कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसारित यानी फोकस्ड होती हैं। उत्तल दर्पण कॉनकेव मिरर वह गोलाकार दर्पण जिसकी बाहर की सतह परावर्तक होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ प्रकाश बाहरी सतह से परावर्तित होता है। इसे अपसारी दर्पण या डिस्पर्सिंग या डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद अपसारित यानी फैलती हैं यानी डिस्पर्स होती हैं।